हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पिंक हार्ट स्टोरीज़ में, जहां पर मैं आपको सुनाता हूं अच्छी बेहतरीन सी कहानियां। और ये आज की जो कहानी है उजाले के मुसाहिब, जिसके लेखक हैं विजय दान देथा जी। इसका पहला भाग आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, अगर नहीं सुना है तो ज़रूर जाकर सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही सेकंड पार्ट मैं आपको आज पूरा करने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि किस तरह से राजा अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए भगाने के लिए, दूर करने के लिए बहुत से अपने अथाह प्रयास कर चुका था, लेकिन वो सारे विफल हो चुके थे। अब देखते हैं आगे वो कौन कौन से अपने नए प्रयास करता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ वली, मैं कहानियाँ कहता हूँ। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नई नई बातें सूझने लगीं, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बौराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती हैं कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ 9 रत्नों ने भी जवाब दिया। सफ़ेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती हैं अन्नदाता, और वे काली स्याह दीवारें वापस सफ़ेद कैसे होती हैं? इस बार अकेले दीवान ने ही कहा, कैसे क्या हुजूर, 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर वापस सफ़ेद हो जाती हैं। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोहने लगे तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर। यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर हाथ देते हुए कहा, इतना भी नहीं जानते कि अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी से उछलते बोले, हाँ अन्नदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वो भी सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो ढील ना हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। ढिंढोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलहिया घोल और कूंचियाँ लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वहीं अंधेरा और वे ही कूंचियाँ। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार ये उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई, अन्नदाता, ये उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरम पूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते हुए बोला, पुताई ज्यादा कर दी। आंखें चुंधिया रही हैं। हाँ जहाँ पना भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा,
कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं, ढांढस बंधाने की मंशा से राजा बीच ही में बोल पड़ा। पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे से ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसा ही अथाह और वैसा ही काला स्याह सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ने लगे। पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रसभंग मत करो। चकवी ने चौंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से ना सुने? खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और ये बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और सुनती रहूं, मैं बस सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहराकर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफ़ी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यूं निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, हम समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम ना समझें, भला ये कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली बरसाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वो चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब परवर, हाँ गरीब नवाज, ये उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता ही रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राजा का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगी, सो सवेरे तक जलाती ही रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह ये उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोले, नहीं जहां पना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, ये तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने 9 रत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है या नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया। इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निछरावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व 9 रत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निछरावल से।
ये तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद होगा। हौले हौले चांदनी की आवाज़ सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नौरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निस्संदेह कारगर साबित होगी। इसमें कोई मीन मेक नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिक फुट गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे। कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नौरत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त ना हो तो अंधेरा भी ना हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा, दीवान ने मस्तक नवाते हुए कहा। लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। जो जो शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है, न उसका अंकुश मानती है। वो तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारथ। न उसके दस्ता, न उसके तप तेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नित्य नेम में। वो तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो जाता और उसके अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नौरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया। इस बार ये क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफ़ी देर गंडाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा, 7 दिन का मौन। हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा, पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब होरबों को? नहीं, करुणानिधान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। बहुत खूब दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोककर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम हैं? शंकर जैसा औघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खम्मा घड़ी अन्नदाता, खम्मा घड़ी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं। गरीब परवर, जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा।
फिर तो सूरज को हथेली में खिलाएं तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछालें तो हुजूर की इच्छा। बार के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मंशा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों झपक सकती हैं? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, जो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदें, कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि ये टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। ये तो उसके जागते समय की कहानी है। तो दोस्तों, हमारी कहानी हो चुकी है कंप्लीट। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग प्रेमचंद जी की इस कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का मज़ा लीजिए।